आखिर कैसे शुरू हुआ करवा चौथ का व्रत। युगों पूर्व करवा नाम की एक स्त्री अपने पति के साथ रहती थी। करवा एक पतिव्रता स्त्री थी। वे जिस गांव में अपना जीवन बिता रहे थे वो एक नदी के किनारे लगता था। सब कुछ बड़े अच्छे से चल रहा था, पर फिर एक दिन जब करवा का पति कार्तिक मास की चतुर्थी के दिन नदी किनारे बैठा बड़े आनंद के साथ स्नान में मग्न था, तभी एक मगरमच्छ नदी से निकला और उसने झपटकर करवा के पति का पैर पकड़ लिया। अचानक हुए इस हमले से करवा का पति घबरा उठा और अपना पूरा जोर लगाकर अपना पैर उस मगरमच्छ से छुड़ाने का यत्न करने लगा। उधर मगरमच्छ भी अपना पूरा जोर लगाए उसे नदी में खींच रहा था। जब उसके पति को यह आभास हुआ कि वो खुद को मगरमच्छ से आजाद नहीं करवा पाएगा, तो घबराकर पूरा जोर लगाते हुए करवा करवा चिल्लाता हुआ अपनी पत्नी को पुकारने लगा। उधर रोजमर्रा के कामों में मग्न करवा के कानों में जब अपने पति की पीड़ा भरी आवाज पड़ी तो वो तुरंत सब छोड़ छाड़ आवाज की दिशा यानी नदी की तरफ दौड़ पड़ी। पहुंची तो देखा उसके पति का पैर मगरमच्छ ने अपने जबड़े में जकड़ा हुआ है और उसे नदी में खींच रहा है। बिना घबराए एकाग्र होते हुए पतिव्रता स्त्री करवा ने तुरंत ईश्वर का नाम ले एक कच्चे सूत के धागे से मगरमच्छ को वहीं बांध दिया। ऐसा सूत जिसे 6 माह का बच्चा भी बड़ी आसानी से तोड़ दे। पर माता करवा की पतिव्रता शक्ति के कारण मगरमच्छ अपना पूरा जोर लगाने पर भी उस मामूली से कच्चे सूत के धागे को नहीं तोड़ पाया। दूसरी तरफ करवा यमराज के दरबार में पहुंची और बोली, हे यमराज जी, एक दुष्ट मगरमच्छ ने मेरे भोले भाले पति का पैर पकड़ लिया है और अब वो उसे अपना आहार बनाना चाहता है। मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप उस मगरमच्छ के प्राणों को हर ले। करवा की बात सुन यमराज जी के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। वे जानते थे कि करवा एक पतिव्रता स्त्री है, फिर भी वो उससे बोले, बेटी, अभी उस मगरमच्छ के सांस बाकी है, अभी उसकी बहुत आयु शेष रहती है। अंततः मैं चाहकर भी अभी मगरमच्छ के प्राणों को हर नहीं पाऊंगा। यमराज की बात सुन और अपने प्राणों से प्यारे पति के जीवन पर मंडरा रहे संकट के बादलों को देख करवा गुस्से से यमराज से कहती है, हे यमराज, मैं एक पतिव्रता नारी हूँ। यदि आप मेरे पति की जान बचाने के लिए उस मगरमच्छ के प्राण नहीं ले रहे तो मैं आपको शाप देती हूँ कि आप सदा सदा के लिए नष्ट होकर खाक बन जाओ। पतिव्रता करवा के वचन सुन घबराता हुआ यमराज बोला, क्षमा करे बेटी, आप अपना शाप वापस ले ले। मैं अभी उस मगरमच्छ के प्राणों को निकाल लेता हूँ। इस प्रकार यमराज जी ने अपने कहे अनुसार मगरमच्छ के प्राणों को हर लिया और उसे यमपुरी बुला लिया, जिससे माता करवा के पति बिल्कुल ठीक ठाक वहां से निकल आए। बस उसी दिन माता करवा के नाम पर करवा चौथ का व्रत मनाया जाने लगा। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 5 पुत्र और एक पुत्री थी। साहूकार की बेटी उसके सभी बेटों से छोटी थी, जिसकी शादी कुछ समय पहले ही हुई थी। साहूकार की बेटी अपने पहले करवा चौथ के समय अपने मायके आई हुई थी। सेठ की 5 पुत्र वधुओं और उसकी बेटी ने कार्तिक मास की चौथ को करवा चौथ का निर्जला व्रत रखा। चूंकि सेठ की बेटी का यह पहला व्रत था तो उसे भूख सहन नहीं हो रही थी। मारे भूख के बेहाल उस बेचारी को बेहोशी तक आ गई थी। सेठ के 5 पुत्र अपनी छोटी बहन को बहुत अधिक प्यार करते थे। जब शाम को वो सब काम से घर लौटे तो बहन की हालत देख उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने अपनी बहन से उनके साथ भोजन ग्रहण करने का आग्रह किया, पर सेठ की बेटी ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि नहीं भैया, आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, मैं तो चांद के उगने पर ही उसे अर्घ्य देकर भोजन ग्रहण करूंगी। बहन की बात सुन भाई कुछ नहीं बोले और चुपचाप घर से बाहर निकल आए। अपनी छोटी बहन की हालत देखते हुए उन 5 ने एक योजना बनाई। योजना अनुसार उनमें से सबसे छोटा भाई घर से कुछ दूर स्थित एक बड़े से पेड़ पर चढ़कर बैठ गया और एक दिया जलाकर उसके आगे छलनी को रख दिया। शेष 4 भाई अपनी छोटी बहन के पास आए और बोले, प्यारी बहना, अब तो भोजन ग्रहण कर लो, देखो चांद निकल आया है। भाइयों की बात मान जब सेठ की बेटी ने छत पर जाकर देखा तो दूर स्थित पेड़ में से दिए की रोशनी देख उसे विश्वास हो गया कि चांद निकल आया है। वो खुशी खुशी भागी भागी नीचे आती है और अपनी 5 भाभियों से भी कहती है, भाभी भाभी, देखो तो चांद निकल आया है। उसकी 5 भाभियां अपने पतियों की हरकत से भली भांति परिचित थीं। वे ठिठौली करती हुई अपनी नंद से कहती हैं, ये चांद तो तुम्हारे लिए ही उगा है, हमारे चांद का समय अभी नहीं हुआ है। सेठ की नादान बेटी अपनी भाभियों की ठिठौली को समझ नहीं पाई। मारे भूख के बेहाल उसने अकेले ही छत पर जाकर चांद को जल देते हुए अर्घ्य किया और खाना खाने बैठ गई। जब उसने खाने का पहला निवाला लिया
तो उसमें कंकड़ आ गया। दूसरा निवाला लिया तो उसमें से बाल निकला। ज्यों ही उसने तीसरा निवाला खाना चाहा, तभी उसकी ससुराल से उसके पति के स्वास्थ्य बिगड़ने की खबर आ गई। खबर पाकर उसकी माँ ने जैसे ही उसके लिए वस्त्र आदि देने के लिए संदूक खोला, तो उसके हाथ कभी सफेद तो कभी काले वस्त्र आते हैं। ये देख उसकी माँ अत्यंत चिंतित हो जाती है। उसे समझते देर न लगी कि जरूर कुछ तो अपशगुन हुआ है। पूछने पर उसकी पुत्र वधुएं उसे सारी बात बता देती है। माथे पर हाथ मारती हुई उसकी माँ कहती हैं, ये तो बहुत बड़ा अपशगुन हो गया। सेठ की बेटी को भी जब सारे माजरे का पता चला तो वो भी फपक फपक कर आंसू बहाने लग जाती है। तब उसकी माँ यानी सेठ की पत्नी कुछ सोचती हुई अपनी बेटी से बोली, बेटी, रास्ते में तुझे जो भी मिले, बड़ा हो या छोटा, सबके पैर छूती जाना। जब भी तुम्हें कोई बुढ़ सुहागन अर्थात सदा सुहागन का आशीर्वाद दे तो अपने पल्ले में गांठ लगा लेना। सेठ की बेटी भारी हृदय से ससुराल के लिए चल पड़ती है और जैसे उसे उसकी माँ ने समझाया था वैसे ही करते हुए सबके पैर छूती चली गई। पर कोई उसे लंबी उम्र का तो कोई सदा सुखी रहने का आशीर्वाद देता गया, किंतु रास्ते में मिलने वालों में से किसी ने भी उसे सदा सुहागन का आशीर्वाद नहीं दिया। ससुराल के आंगन में पहुंची तो अपनी छोटी ननद को खड़े पाया। उसने भागकर उसके भी पैर छू लिए। आखिरकार जब उसकी ननद ने उसे सदा सुहागन का आशीर्वाद दिया, तब सेठ की बेटी ने तुरंत अपने पल्ले से गांठ बांध ली। जब वो घर के अंदर पहुंची तो अपने मरे हुए पति को अर्थी पर लेटे हुए पाया। वो दहाड़े मार मार कर रोने लगी। जब उसके पति को अंतिम संस्कार के लिए ले जाने लगे तो वो भी उनके साथ साथ हो ली। श्मशान में पहुंचने पर उसने अपने पति को अग्नि नहीं देने दी और बोली, मेरे पति नहीं मर सकते, तुम लोग उन्हें जला नहीं सकते। उसने अपने पति को मुखाग्नि नहीं देने दी। आखिरकार सभी उसकी जिद के चलते उसे उसके मरे हुए पति के साथ श्मशान में छोड़कर चले जाते हैं। सेठ की बेटी अब वहीं बनी एक छोटी सी कुटिया में अपने मृत पति के साथ रहने लगी। वो नित्य नियम से अपने पति की साफ सफाई करती और दिन रात बस एक ही रट लगाए रहती, माँ, आपको मेरे पति को जिंदा करना ही होगा। मुझसे अनजाने में हुई मेरी गलती के लिए मुझे माफ करना ही होगा। दिन बीतने लगे। उसकी छोटी नंद चुपके से उसे खाना दे जाया करती। एक दिन उसके सामने चौथ माता प्रकट हुई। सेठ की बेटी चौथ माता के आगे अपनी भूल की क्षमा मांगते हुए अपने पति के प्राण लौटाने की विनती करती है। तब चौथ माता बोली, बेटी, मेरे अंदर इतनी क्षमता नहीं कि मैं तुम्हारे पति के प्राणों को फिर से लौटा सकूं। अब तो आने वाली वैशाखी चौथ ही तुम्हारे पति को जिंदा कर सकती है। समय बीता, वैशाखी चौथ माता भी प्रकट हुई। उसने भी अपनी असमर्थता जाहिर की और बोली, भादवे की चौथ ही तुम्हारे पति को जिंदा कर सकती है। बीतते समय के साथ वो दिन भी आया जब भादुनी चौथ माता प्रकट हुई और वो भी वही सब दोहराने लगी। तब सेठ की पुत्री भागकर भादुनी चौथ माता के पैर पकड़ लेती है और कहती है, नहीं माँ, आप मुझे यूं ही दिलासा मत दो। कोई तो उपाय होगा, कोई तो कारण होगा जिससे मेरे पति फिर से जीवित हो सके। तब आखिरकार भादुनी माता को उस पर दया आ जाती है। वो कहती है, सुनो बेटी, तुझसे कार्तिक की करवा चौथ माता नाराज है। केवल और केवल वही है जो तुम्हारे पति को फिर से जीवित रखने का सामर्थ्य रखती है। वो जब आए तो तुम उनके पैर पकड़ लेना और तब तक मत छोड़ना जब तक वो तुम्हारे पति के प्राणों को लौटा ना दे। आखिरकार समय बीतने के बाद वो दिन भी आ ही गया जब कार्तिक मास में करवा चौथ माता प्रकट हुई और गुस्से से सेठ की लड़की से बोली, करवा ले, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद देखने वाली करवा ले, व्रत तोड़ने वाली करवा ले। करवा चौथ माता की बात सुन सेठ की बेटी भागकर माता के पैर पकड़ लेती है और बहते हुए नेत्रों के साथ रुदन करती हुई बोली, मुझसे अनजाने में बहुत बड़ी भूल हुई माँ। मैं ना समझ थी, नादान थी। मेरे किए की इतनी बड़ी सजा मुझे मत दो माँ, मुझे मेरा सुहाग लौटा दो माँ। पर सेठ की बेटी के रोने गिड़गिड़ाने का करवा चौथ माता पर कोई असर ना हुआ। वो अत्यंत क्रोधित होती हुई बोली, दुष्टनी, अब मेरे पैर पकड़कर क्यों बैठी है? ये सब तुझे पहले नहीं दिखा था क्या? अब छोड़ मेरे पैर। माता की बात सुन सेठ की बेटी और अधिक तेजी के साथ माता के पैरों को कसकर पकड़ लेती है और कहती है, ऐसा मत कहो माँ, आप ही मेरी अंतिम उम्मीद हो। आप जगमाता हो, आप सबके दुखों को हर कर उनका भला करने वाली हो। आपको मुझ पापिनी पर भी रहम करना होगा माँ। माँ, मुझ पर रहम करो माँ। उसके हृदय झकझोर देने वाली गुहार सुन आखिरकार चौथ माता उस पर प्रसन्न हो ही जाती है और उसके पति को जीवन वर देकर अंतर्धान हो जाती है।
कुछ ही देर में उसका पति बैठा हो जाता है। अरे मुझे क्या हो गया था, ऐसा लग रहा है जैसे कई महीनों से मैं नींद में था। आंसुओं के झरने के साथ भागकर सेठ की पुत्री अपने पति को गले लगा लेती है और उसके आगे पूरा वृतांत कह सुनाती है। पूरी बात जान अपनी पत्नी के इतने लंबे समय के त्याग और भाव को समझ उसका पति भी भाव विभोर हो उठता है। करवा चौथ माता जाते जाते उनकी छोटी सी झोपड़ी को भी एक आलीशान घर में बदल देती है। शाम होने पर उसकी छोटी नंद जब उसे खाना देने आई तो झोपड़ी की जगह चमकता हुआ बड़ा सा घर देख वो हैरान रह जाती है। थोड़ी और नजदीक गई तो उसे दो जन के आपस में बात करने की आवाज सुनाई देती है। वो भागकर वापस घर आती है और सारा किस्सा अपनी माँ को कह सुनाती है। अफरा तफरी में भागी भागी उसकी माँ जब वहां जाती है और अपने मरे हुए बेटे को जिंदा और बिल्कुल सही सलामत देखती है तो हैरानी और खुशी के साथ उसकी आंखें छलक आती हैं। सारी बात पता चलने पर बार बार अपनी पुत्रवधू का शुक्रिया करते हुए उससे माफी मांगती है। इस तरह सेठ की लड़की ने अपनी भूल को सुधारा और अपने अटूट विश्वास के दम पर करवा चौथ माता को उसका सुहाग वापस करने के लिए विवश कर दिया। गांव व आदि में बात फैली तो सभी चौथ माता का चमत्कार मानने लगे। कहा जाता है तभी से भारत की नारियां अपने पति की लंबी आयु के लिए कार्तिक मास में करवा चौथ माता का व्रत करने लगी। हमारे पुराणों में भी इस बात को दर्शाया गया है कि जब सृष्टि की रचना हुई तो देवताओं ने करवा चौथ देवी की स्थापना की, जो सौभाग्य, निष्ठा और प्रेम की अधिष्ठात्री देवी मानी गईं। देवी पार्वती ने स्वयं यह व्रत भगवान शिव के लिए रखा था और कहा था कि जो भी स्त्री श्रद्धा से यह व्रत करेगी उसके पति को दीर्घायु प्राप्त होगी। इसलिए हर करवा चौथ को चांद को साक्षी बनाकर स्त्रियां उसी व्रत की परंपरा निभाती हैं। करवा चौथ की ये कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिए। धन्यवाद।